अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पुनः बनाए गए अशरफ अंसारी जी और सभी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तमाम नेता कार्यकर्ता में खुशी और उल्लास का माहौल है। और पार्टी के जो भी नीति निर्धारक लोग हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतनी इस परिस्थिति में भी मुझ पर विश्वास किया गया है। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पुनः बनाए गए अशरफ अंसारी जी और सभी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तमाम नेता कार्यकर्ता में खुशी और उल्लास का माहौल है। एक अजब ही माहौल बन चुका है पुनः बनाए जाने पर। सर बहुत बहुत बधाई हो सर, हार्दिक शुभकामनाएं सर। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को, आपके श्रोताओं को, दर्शकों को। पुनः बनाए गए सर, अब तो उम्मीद ज़्यादा हो गया होगा सर पार्टी का। जी देखिए, सबसे पहले मैं अपने सर्वमान्य नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैंने आदरणीय हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी का और पार्टी के शीर्ष नेता जो हैं माननीय विजय चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री माननीय ललन सराफ साहब, माननीय संजय गांधी जी और पार्टी के जो भी नीति निर्धारक लोग हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतनी इस परिस्थिति में भी मुझ पर विश्वास किया गया है। चुनाव में हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोगों ने बहुत मजबूती से काम किया है। जहां पर भी हमारी टीम लगी, सब ने अपनी पूरी निष्ठा के साथ 100% के साथ काम किया और पार्टी ने देखा कि हम लोगों ने अल्पसंख्यक विकास यात्रा लेकर के इतनी सर्दी में पूरे बिहार घूम घूम करके और माननीय नेता के जो इंसाफ के साथ जो उन्होंने तरक्की का वादा किया था हमारे नेता ने, उनको किया। और 2 दशक का हमारे नेता का जो विकास कार्य है, जो बिहार में विकास की गंगा बही है, हमारे नेता ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। और आदरणीय निशांत जी अब हमारे उसमें आ गए हैं, उनका भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आज भी हम उनसे मिले हैं और उनका धन्यवाद व्यक्त किए हैं। तो पार्टी ने जो विश्वास किया है, हम सभी कार्यकर्ता जो हैं पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के साथी जो हैं उस पर मजबूती से काम करेंगे। और सदस्यता अभियान जो चला है उसमें हम लोगों ने अच्छी भागीदारी दिखाई है। उस पार्टी को हम लोग अपने नेता के कार्यों को और नीचे तक पहुंचाएंगे और निष्ठा से और कर्मठता से काम करेंगे ताकि हमारी पार्टी और मजबूत हो सके, हमारे नेता के विचारों को जन जन तक हम पहुंचा सकें। अब सर पार्टी ने सर जिम्मेदारी अब बढ़ा दी है सर, तो अब किस तरीके से सर अपने क्षेत्र में सर पार्टी को सर मौजूद कीजिएगा सर? बिल्कुल, हमारे सभी साथी हैं, सभी लोगों को बोला जाएगा। हम ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। हमारे नेता ने जो 20 साल में काम किया है और जो लोग भ्रामक प्रचार करके हमारे वोट को ठग लेते हैं और साल दर साल चुनाव आता है और एक ही मुद्दा जो हमारे लोगों के बीच में डाल दिया जाता है इलेक्शन पे, उसको हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे कि आप जज्बात में ना आकर के आकलन करिए कि आपके लिए बेहतर कौन है। और आप 1 बारी 2 बारी 3 बारी की बात नहीं है, आपने हमारे नेता ने 10 बारी यहाँ पे मुख्यमंत्री का ओथ लिया है और उन्होंने करके दिखाया है। और आज जो सरकार चल रही है, माननीय सम्राट चौधरी जी की सरकार जो चल रही है, हमारे नेता के आशीर्वाद से चल रही है और उन्हीं के नक्शे कदम पे, उन्हीं के बताए हुए जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे, उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बिहार में आपसी भाईचारा है, अमन कायम है, सौहार्द कायम है और बिहार हर समाज को साथ लेकर के अमन सुकून के साथ तरक्की के रास्ते पे गामजन है। बस यही हम लोगों के वो बताएंगे और इस तरह की स्थिति है, सब लोग समझ रहे हैं। चुनाव की बात कर रहे हैं सर, तो चुनाव में सर बाकी सर उपचुनाव है सर, सभी पार्टियां सर अपना अपना दमखम दिखा रही है सर। प्रशांत किशोर भी आए हैं सर, तो क्या लगता है कि सर एनडीए जिस तरीके से पार्टी प्रचार चुनाव में आ रहे हैं सर, एनडीए के प्रत्याशी बदले गए हैं सर, इससे सर मैसेज गलत नहीं जा रहा सर? इससे विपक्ष सर प्रहार कर रही है सर आप लोगों पे? नहीं, देखिए, विपक्ष का काम जो है, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जी सर। जो जो एनडीए सरकार चल रही है और हम लोग ज्वाइंट हैं और जो हमारी जनता दल यू और आपके भारतीय जनता पार्टी और दूसरी सहयोगी दल हैं, मजबूती के साथ एका के साथ खड़ी हैं। जिस तरह से 5 पार्टियां हैं
5 पार्टियां हैं तो 5 पार्टियां वो नहीं है, जी सर। सब उंगली अलग अलग नहीं है। हाँ। ये 5 पार्टियां एक मुट्ठी की तरह है, और इस मुट्ठी से जो जनता की मुट्ठी है और जनता की ताकत है, कोई बड़ा से बड़ा भूप आ जाएगा, जनता को अपने मुट्ठी से सबक सिखा देगी, और निश्चित रूप से एनडीए के उम्मीदवार जो हैं वो जीतेंगे। प्रशांत किशोर का कुछ कहिएगा सर, ट्रेंडिंग में चल रहा है सर अभी। देखिए, प्रशांत किशोर पीछे भी ट्रेंडिंग में चल रहे थे, जी सर। ठीक है ना, कई जगह ठेका लिए हुए थे। बंगाल की हालत आपने देख लिया ना, और जगह की हालत देख लिया ना, बिहार में उनका क्या खाता नहीं खुला आपने देख लिया ना, कितने लंबे लंबे दावे कर रहे थे। देखिए, ये कुछ आम जनता की वो नहीं होती है, कुछ लोग जो उनके पैड वर्कर होते हैं, जो वो माहिर हैं सोशल मीडिया चलाने में और चीज करने में माहिर हैं, वही लोग इस तरह की हवा बनाते हैं। सोशल मीडिया में दिखता है हाँ, सर। और जो जनता है उनकी हवा इलेक्शन के दिन, काउंटिंग के दिन निकाल देती है। सर आज महागठबंधन की तरफ से सब बैठक रखी गई है रेखा गुप्ता के लेकर सर, क्या कुछ कहिएगा सर। देखिए, वो सभी दलों का अपना अधिकार है, जो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। सब अपना बैठक करेंगे, सब जनता के बीच में जाएंगे, पर जनता का आशीर्वाद जिसे मिलता है वही विजयी होता है। और निश्चित रूप से हमारे नेता के नेतृत्व में, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है और ये पार्टी हमारी चल रही है, बिल्कुल ही एनडीए की उम्मीदवार जो जीतेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी थे, और बांकेपुर उपचुनाव को लेकर बोल दिए हैं कि एनडीए के खाते में सीट जाएगी, और जिस तरीके से एनडीए की सीटिंग सीट है उस पर विजय हासिल करेंगे। विपक्ष क्या बोल रही है नहीं बोल रही, उस पर ध्यान नहीं दे। तमाम खबरों के साथ आप लोग बढ़े हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें, और आप देखते रहें बिहार मिथिला न्यूज। तब के लिए नमस्कार, जय हिंद।